हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में लेकर के आ गया हूं। इसका स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, का स्टैटिस्टिक्स का कहा। एक्चुअली में हुआ क्या, काफी बच्चों ने इसके रिलेटेड कमेंट किया है, मैसेज किए कि सर प्लीज रिग्रेशन एनालिसिस पे वीडियो बना दीजिए, है ना। तो फिर लेट क्यों करें, आप लोग चाहे और ना हो ऐसा कैसे, है ना। तो रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो बना के खत्म कर, जी नहीं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो पूरा डिटेल में जाऊंगा, पूरा उसका एक सीरीज आएगा। दैट मीन्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ठीक है। फिर सीधा हम लोग पहुंचेंगे इसके मेथड टू एस्टिमेट रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सीधा हम लोग उस पे आएंगे। फिर जितने मेथड्स हैं, चाहे डेविएशन मेथड हो, लिस्ट स्क्वायर मेथड हो, ठीक है, कोरिलेशन मेथड हो, जो जितने भी मेथड होते हैं उन सारे मेथड का एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या। और ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स में जितना यूज है मैं उतना ही बताऊंगा। इकोनोमेट्रिक्स में नहीं जा रहा हूं फिलहाल में, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स में क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आगे जब इकोनोमेट्रिक्स का मैं वीडियो बनाऊंगा उस समय डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो एरिया ऑफ कंसर्न हमारा है वो क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये दो चीजों के बारे में आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाले, ठीक है। देखिए, कहता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली दिया गया है किसके द्वारा, सर फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है, नाम याद रखिएगा। सर फ्रांसिस गैल्टन ने ये रिग्रेशन एनालिसिस का थ्योरी दिया था, ठीक है। और क्या दिया था थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। एक्चुअली में ये स्टडी कर रहे थे, और स्टडी क्या कर रहे थे कि जो टॉल फादर हैं, जिनके फादर टॉल हैं, राइट, उनके बच्चों का जो एवरेज हाइट, जो हाइट था वो एवरेज हाइट से ज्यादा था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जिनके फादर टॉल हैं, उनके जो सन है ना, उनका जो हाइट है वो एवरेज हाइट से थोड़ा ज्यादा है। और जिनके फादर शॉर्ट हाइट वाले हैं, जिनका हाइट कम है, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं उनका हाइट एवरेज हाइट से कम है, ठीक है। समझिएगा, मान लीजिए हमारे देश में थोड़ा सा बस एक समझने के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे देश में 5 फीट जो है एवरेज हाइट है लोगों का। तो जो टॉल, जिनके फादर टॉल हैं, उनके बच्चों का हाइट 5 फीट से ज्यादा, मतलब एवरेज हाइट से ऊपर है। मान लीजिए 5 फीट 2 इंच है या 5 फीट 3 इंच है, ठीक है। और जिनके फादर शॉर्ट हैं, उनके जो बच्चे हैं उनका हाइट 5 से कम है, हो सकता है 4 फीट 8 इंच है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही स्टडी कर रहे थे और इसी स्टडी पे रिग्रेशन एनालिसिस को एक्सप्लेन किया गया। बट हाँ, याद रखिएगा, ये जो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि हर जगह वैसा यूज होगा, प्रैक्टिकली सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस बताता क्या है, कहता ये इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है दैट एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, जो किसके बीच में रिलेशन बताता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है, बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब ये रिलेशन बताता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जिससे एस्टिमेट करते हैं वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जिससे एक वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है एक वेरिएबल का, किस बेसिस पे, जो दूसरा वेरिएबल है उसके बेसिस, ठीक है। इससे ही रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए y बराबर a प्लस बी एक्स है ना, मतलब हम लोग इक्वेशन y को एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्वेशन y को एस्टिमेट कर रहे हैं किसके आधार पे, x के आधार पे, बेस्ड ऑन अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो y है जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वहीं x जिसके थ्रू डिटरमाइन कर रहे वैल्यू वो क्या हमारा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिग्रेशन एनालिसिस इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा,
जिसमें एक वेरिएबल एक वेरिएबल को एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, अब सवाल है यहाँ पे ए और बी जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना। ए का मतलब यहाँ पे होता है इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, और बी जो है स्लोप ऑफ जो एक्सिस जो कर्व हमारा है, ठीक है, वाई का जो लाइन है उसका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ रिग्रेशन का मीनिंग था ये, तो समझ में इतना आ गया होगा कि रिग्रेशन जो एनालिसिस है वो इक्वेशन के बारे में डील करता है, और वैसा इक्वेशन, ठीक है, जिससे एक वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन अनदर वेरिएबल। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। कितने तरह के मॉडल है भाई, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन जो है कितने तरह के होगा, तो सिंपल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। सिंपल का क्या मतलब हुआ, सिंपल का मतलब हुआ कि जब भी हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, जब भी रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए सिर्फ दो ही वेरिएबल है। क्या है, दो ही वेरिएबल है। ठीक है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है मान लीजिए, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस सिचुएशन में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो सिंपल रिग्रेशन मॉडल होगा। जैसे y बराबर मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा एक्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। ठीक है, और अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का इक्वेशन सिंपल रिग्रेशन मॉडल कहलाता है। लेकिन आप एक बात जानते हैं, कई जगह पे कई वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम y का मतलब है ना, y का मतलब प्रोडक्शन ऑफ वीट। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स 2 प्लस डॉट डॉट जा सकता है। ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होगा जहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, ये होगा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। क्लियर, यहाँ मैंने क्या कहा, y का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, x1 का मतलब क्या हो गया, हो सकता है सीड्स का प्राइस, सीड्स का क्वालिटी, x2 का मतलब हो गया कि वहां बारिश कैसा हुआ है ना, रेनफॉल कैसा रहा। ठीक है, x3 ले सकते हैं कि फर्टिलाइजर कितना यूज किए, ये सारी चीजें ले सकते हैं हम लोग, तो वो सब हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमारे पास दो इक्वेशन हो x और y है ना, तो वो और इसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो तो वो हो जाएगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और कई वेरिएबल्स हो तो वो हमारा हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, चलिए आगे आता है लीनियर। क्या आता है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहता है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब हुआ व्हेन देयर इज अ चेंज, देयर इज चेंज इन, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ऐसा है y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, कहता है इफ देयर इज चेंज इन y, ठीक है, मतलब x में चेंजेस हुआ तो y में सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंजेस हो रहा हो, ठीक है, जो चेंजेस है वो सेम प्रोपोर्शन से चलता जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेटा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसे डेटा है, और जब रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग बनाते हैं उसको फिट करते हैं तो लाइन बनाते हैं तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे जा रहा है। ये क्या हो गया, एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y के बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा कैप लिख दिए, एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये हो गया एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, जो कैसा है, लीनियर है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते जा रहा है। ठीक है, हमारा डेटा ये था, लेकिन जब हम लोग इक्वेशन को रिप्रेजेंट किए है ना, इक्वेशन फिट किए तो हमारा लाइन इस प्रकार का बन गया, ये हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। लेकिन जब x में चेंजेस हो और y में चेंजेस सेम प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो वो होगा नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, ये बेसिक चीजें था, बेसिक इंट्रो था जो आज मैं आप लोगों को समझाया हूं। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा जिसमें हम लोग कैसे ये एस्टिमेट करते, क्या ये सब का मतलब है, ठीक है, वो और डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन में अपने आप को पूरी तरह से इफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो हर एक वीडियो उसको मेरा रिग्रेशन मॉडल पे जितने वीडियो हो गए उसको पूरा देखिए। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।